अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 19 में आपको वेलकम करता हूं। इस क्लास में हमने डिस्कस करना है एब्सोल्यूट रेफरेंस को। सेल को फ्रीज कैसे किया जाता है इसको डिस्कस करेंगे और फिर इसका कुछ प्रैक्टिकल इस्तेमाल करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं इनकी एक्सेल फाइल्स आपको officeurdu.blogspot.com पर अवेलेबल होगी। ये मेरी वेबसाइट है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो। वैसे रिकमेंडेशन ये होगी कि आप खुद से क्रिएट करें, फिर भी अगर आप टाइम सेव करने के लिए उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो officeurdu.blogspot.com से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन लेक्चर की तरफ, जो कि है एब्सोल्यूट रेफरेंस। हमने आज एब्सोल्यूट रेफरेंस को डिस्कस करना है, लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस को बताने से पहले मैं आपको रिलेटिव रेफरेंस रिकॉल करता हूं क्योंकि ये ज़रूरी है। तो रिलेटिव रेफरेंस में क्या है कि यहाँ देखिए हमारे पास ये एक सेल है, इसमें लिखे हुई वैल्यू 10। इसके साथ वाली ये जो सेल हैं इसके ये रिलेटिव सेल्स हैं, तो ये रिलेटिव रेफरेंस बनेंगे। हमारे पास यहाँ एक छोटा सा टेबल है जिसमें वैल्यू में एक वैल्यू 5 है और एक वैल्यू 10 है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ। इस 5 को और इस 10 को हमने यहाँ पर ऐड अप करके रिजल्ट शो करना है, और फिर इस 10 को और इस 10 को भी हमने यहाँ पर प्लस करके इसका रिजल्ट शो करना है। तो ये हमारा सेल है B7, उसके बाद प्लस हमने ऐड किया और ये हमारा सेल है B3। तो B7 प्लस B3 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 15। अब मैं इसको करता हूँ ऑटोफिल। तो मैंने जैसे ऑटोफिल किया, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इस 10 में ये 10 ऐड हो, बट यहाँ कुछ और हो रहा है। इसका आंसर 20 आना चाहिए था, लेकिन इस वक्त इसका आंसर आ रहा है 40। तो 40 कैसे आ रहा है? जब हमने इन सेल को नीचे ऑटोफिल किया है, तो जैसा पिछले लेक्चर में लेक्चर 18 में आपने देखा होगा कि रिलेटिव सेल एक्सेल उसमें अप्लाई कर देता है फॉर्मूला में। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि ये जो सेल है हमने नीचे की तरफ इसको ऑटोफिल किया है, यानी फार्मूला को कॉपी किया है। तो ये B7 नीचे इस सेल में B8 हो चुका होगा, और ये जो B3 है ये नीचे B4 हो चुका होगा। अब हम ज़रा इसको देख भी लेते हैं। तो ये देखें, ये B8 है और ये B4 है, मतलब ये सेल नीचे शिफ्ट होके B8 हो गया B7 से, और ये वाला जो सेल था B3 ये नीचे शिफ्ट होके B4 हो गया। तो अब ये 30 प्लस 10 का आंसर यहाँ पर 40 आ रहा था, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इसको और इसको प्लस करना चाहते हैं। तो मतलब ये है कि ये सेल हमने फिक्स रखना है फॉर्मूले में। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस को। मतलब इस सेल को हमने बनाना है एब्सोल्यूट, यानी फिक्स करना है या फ्रीज करना है। तो इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद कीबोर्ड से F4 की यानी फंक्शन की नंबर 4 को हमने प्रेस करना है। तो यहाँ देखें, कॉलम से लेबल से भी पहले डॉलर साइन आ गया, रो लेबल से भी पहले डॉलर साइन आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको सेल रेफरेंस जो हो किसी भी फार्मूला में, तो इसका मतलब होता है ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। मतलब कि हम एक्सेल को बता रहे हैं कि भाई सेल आप फार्मूला को ऑटोफिल जिस डायरेक्शन में भी करें, लेकिन आपने इस सेल को तब्दील नहीं करना, इसको आपने फिक्स रखना है, यानी कि इसकी वैल्यू आपने यहाँ से लेनी है। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। अब हम इसको ऑटोफिल करके देखते हैं, तो हमारे पास देखिए आंसर 20 आ गया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो फार्मूला हमने अप्लाई किया था इधर B7 था, तो जब नीचे ऑटोफिल किया तो नीचे तो B8 हो गया, यानी यहाँ से उसने वैल्यू उठा ली। लेकिन पहले जैसे उसने यहाँ से वैल्यू ली थी अब नहीं ली, अब उसने उसको उसी एब्सोल्यूट रेफरेंस से वो वैल्यू ले रहा है, यानी 10 वैल्यू यहाँ से ली है। तो यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस क्लियर हो गया होगा। मज़ीद समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप यहाँ देखिए, हमारे पास एक डाटा 1 के नाम से कॉलम है, डाटा 2 के नाम से कॉलम है और मल्टीप्लाई के नाम से एक कॉलम है। डाटा 1 में 10 से लेकर 60 तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं और डाटा 2 में सिर्फ एक वैल्यू है। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यानी हमारा फार्मूला बनेगा A3 मल्टीप्लाई बाई B3, और फिर इसी वैल्यू को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल। तो हमने ये फार्मूला लगाया। पहले तो इसको ऑटो फिल करके देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ से क्लिक होल्ड करते हुए मैंने नीचे ड्रैग किया, तो ये तो आ गया 200। ठीक है, बाकी आगे 0 0 0 क्यों आ रहा है कि यहाँ पर देखें अभी रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज़ हो रहा है। हमने ऊपर फार्मूला लगाया था जिसको नीचे ऑटो फिल किया, तो एक्सेल ने उसके रिलेटिव सेल्स पिक किए, और अब इधर क्योंकि वैल्यू ज़ीरो है,
खाली सेल बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ज़ीरोज़ होने की वजह से इन वैल्यूज़ का भी आंसर ज़ीरो हो रहा है, बट हमें ऐसा नहीं करना था। हमें ये फार्मूला तमाम सेल्स में अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इधर अगर हम इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर लाना चाहते हैं, तो हमारा फार्मूला बनेगा A4 मल्टीप्लाई बाय B3। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा A5 मल्टीप्लाई बाय B3। जैसा कि ये देखें, ये फार्मूलाज मैंने ऑलरेडी क्रॉस मैच करने के लिए आपकी आसानी के लिए लिख के रखे हुए हैं। तो अब या तो हम वन बाय वन लगा सकते हैं ये फार्मूला, लेकिन काम लेंथी हो जाएगा। हमें काम को आसान बनाना है तो ऑटो फिल ही करेंगे। तो ऑटो फिल करने के लिए हमें इसको एब्सल्यूट बनाना होगा, इस सेल रेफरेंस को, यानी फ्रीज करना होगा। तो हम F4 प्रेस करते हैं तो ये सेल अब फ्रीज हो चुका है। मतलब एक्सेल को हमने बता दिया कि भाई हम फार्मूला को जब भी ऑटो फिल करें, कॉपी करें, आपने इस सेल को फिक्स रखना है, इसको आपने चेंज नहीं करना। तो एंटर प्रेस करते हैं और इसके बाद अब हम इसको ऑटो फिल करके देखते हैं। तो अब देखिए हमारे पास 20 और 20 मल्टीप्लिकेशन का आंसर 400 आ गया। इसी तरह 40 और 20 का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 800 यहाँ पर आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको मज़ीद क्लियर हो गया होगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो एक और एग्जांपल हम देखेंगे इस लेक्चर में, जो कि एग्जांपल हमारी थी लेक्चर नंबर 17 की, और उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि हम अगले लेक्चर्स में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अब पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम उसको देखते हैं। तो लेक्चर नंबर 17 में जब मैं आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना बता रहा था, तो उस वक्त यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया था परसेंटेज का, और जब इसको ऑटो फिल किया था तो यहाँ पर कुछ एरर आया था, डिवीजन का एरर। तो वो सिचुएशन मैं दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले इनको डिलीट कर देते हैं। तो इक्वल लगाएंगे जी परसेंटेज के लिए, और हमने क्या करना है, वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। ठीक है, एंटर। ये हमारा फार्मूला बना। तो यहाँ पर आ गया 6%। इसको मैं जब ऑटो फिल करूँगा, तो ऑटो फिल करने से क्या हुआ, यहाँ डिवीजन का एरर आ गया। अब डिवीजन का एरर क्यों आ रहा है, वही बात है कि रिलेटिव सेल रेफरेंस है ये, तो सेल्स एक्सेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिलेटिव बना रहा है। तो ये तो ठीक आ गया, हमें यही चाहिए। लेकिन अब जो टोटल वैल्यू वाला सेल था वो D10 उसने कर दिया, यहाँ से वैल्यू नहीं पिक कर रहा। तो ये इसमें प्रॉब्लम था। तो अब इसको हम फिक्स करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस देकर। तो ये जो D9 है इसको मैंने सेलेक्ट किया, F4 प्रेस करते हैं तो डॉलर साइन आ गया, और अब हम यहाँ पर प्रेस करते हैं एंटर। फार्मूला अप्लाई हुआ, इसको ऑटो फिल करके देखते हैं। तो अब हमारे पास देखिए आंसर बिल्कुल ठीक से आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्लियर हो गया होगा। सेल को अगर आपने फिक्स करना हो, फ्रीज करना हो, और आप चाहते हैं जब फार्मूला को आप कॉपी करें तो वो चेंज ना हो, तो उसके लिए यूज़ होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। अगली क्लास में हम, यानी क्लास नंबर 20 में, मिक्स रेफरेंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।